नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। हम इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही मौजूद हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस वक्त सियासत भी अपने चरम पर है। आखिर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट किसका था और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाया किसने? कल प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और न सिर्फ उद्घाटन होगा बल्कि एक बड़ा मेगा शो भी होने जा रहा है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर, जो कि सुल्तानपुर में पड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर बना है, तकरीबन 3.2 किलोमीटर वो लंबा है, उस पर मेगा एयरफोर्स का एक शो है। मेगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक एयर स्ट्रिप, एक पूर्वांचल, एक एक्सप्रेसवे पर बना है और इस पर 3 फाइटर प्लेन उतरेंगे और उनका शो भी होगा। और ये तीनों जो फाइटर प्लेन हैं उसमें सुखोई 30, मिराज 2000 और साथ साथ जगुआर जैसे विमान हैं। ये तो हुई इस एक्सप्रेसवे पर होने वाले कार्यक्रम की बात, लेकिन इस पर जो सियासत है वो इस वक्त बेहद गर्म है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर वो फोटो साझा की है जिसमें वो इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं और उनका दावा है और उनका कहना है कि ये एक्सप्रेसवे, जिसका कि नाम पहले समाजवादी एक्सप्रेसवे उन्होंने रखा था, दरअसल उसे ही अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। यह भी दावा है कि पूरा का पूरा अलाइनमेंट उनका कराया हुआ है और साथ साथ उनके वक्त में इसके लिए जमीनें भी ले ली गई थी, यहां तक कि टेंडर भी कर दिया गया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब फिनिशिंग टच दिया, यानी कि आखिरी निरीक्षण, इंस्पेक्शन इस एक्सप्रेसवे का किया और उस कार्यक्रम का जायजा लिया जहां कल प्रधानमंत्री होंगे, देश को इसे समर्पित करेंगे, वहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इसका श्रेय लेना चाहता है, दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया है, वो विघटनकारी लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे उनकी सरकार का बनाया हुआ है। 36 महीने में इसका काम पूरा हुआ है, 19 महीने कोरोना ने खा लिया, बावजूद इसके ये रिकॉर्ड टाइम में पूरा हुआ है। अब अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से इस एक्सप्रेसवे को लेकर एक घेराबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने इस एक्सप्रेसवे पर उसी दिन अपने कार्यक्रम की मांग रखी थी कि कुछ जगहों पर वो भी एक्सप्रेसवे पर अपना कार्यक्रम करेंगे, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी और अब समाजवादी पार्टी के लोगों ने यह तय कर रखा है कि वो हर हाल में अपना कार्यक्रम करेंगे। अखिलेश यादव का कार्यक्रम गाजीपुर और आजमगढ़ में है और गाजीपुर में ये एक्सप्रेसवे पड़ता है, आजमगढ़ में भी ये एक्सप्रेसवे पड़ता है। अब देखना यह है कि वो कार्यक्रम कैसा होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि ये एक्सप्रेसवे, इसका कंसेप्ट, ये पूरा का पूरा इसकी सोच समाजवादी पार्टी की है। लेकिन बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि स्क्रैच से लेकर आखिर तक उनकी सरकार ने इसे रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया है। 22,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च आए हैं और शिलान्यास से लेकर इसका उद्घाटन तक सब कुछ खुद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो रहा है। इसलिए अगर जो लोग क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं वो गलत है। इस पर सियासत चलती रहेगी। इसलिए सियासत चलेगी क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे को अपना मॉडल बनाया था, चुनाव में उसे मुद्दा बनाया था और लगातार आगरा एक्सप्रेसवे को अखिलेश यादव लोगों के बीच ले जाते रहे, उसी तरीके से 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को खुद शोकेस करेंगे। अब लड़ाई इस बात की है कि आखिर इसका क्रेडिट किसको मिले। यह बात सच है कि उस वक्त अखिलेश यादव ने समाजवादी एक्सप्रेसवे के नाम से इस एक्सप्रेसवे की कल्पना की थी, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया और अब इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई इस बात की जरूर रहेगी कि आइडिया किसका था, शुरुआत किसने की और बनाया किसने,
इस पर पूरी सियासत पूरे चुनाव तक चलती रहेगी। दिल थाम कर देखिए, क्योंकि आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की न सिर्फ तुलना होगी बल्कि इसके क्रेडिट को लेकर भी जमकर सियासत होगी। कुमार अभिषेक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यूपी तक।